नमस्ते। देखिए, मैंने विष्णु सूक्त के बारे में आपको विष्णु सूक्त के मंत्रों के बारे में आपको विस्तृत रूप से एक मंत्र की जानकारी दी है। अब मैं विष्णु देवता के स्वरूप और इंद्र देवता के स्वरूप को आज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति परक मंत्र प्राप्त होते हैं। इनमें हम सर्वप्रथम विष्णु देवता के स्वरूप के बारे में वर्णन करेंगे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और सब सूक्तों में किसी न किसी देवता की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में विष्णु का भी महत्वपूर्ण स्थान है और ऋग्वेद के 5 सूक्तों में विष्णु देवता की स्तुति की गई है। अभी हम जो विष्णु देवता के स्वरूप का वर्णन करेंगे वो अपने पठित अंश में लगाए हुए विष्णु देवता के ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त के अनुसार उनका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं विष्णु देवता प्रारंभ में जो उनको देवत्व प्राप्त था, आगामी काल में विष्णु देवता का प्रादुर्भाव और भी अधिक हो गया था। विष्णु को संसार का रक्षक और अनंत शक्ति संपन्न बताया गया है। तो विष्णु देवता को स्वरूप निम्न बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे कि विष्णु से तात्पर्य, विष्णु का तात्पर्य क्या है। देखो, विष्णु शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे कि विश्चिल्री व्याप्तौ धातु से विष्णु शब्द निष्पन्न होता है। विश्चिल्री व्याप्तौ धातु से नुंग प्रत्यय लगाएंगे तो उससे बनेगा विष्णु, यानी कि ऐसा देवता जो सर्वत्र यानी कि सभी जगह व्याप्त हो। और क्या कहते हैं, यास्क निरुक्तकार हैं। निरुक्तकार यास्क ने व्यापनशील देवता को विष्णु कहा है, यानी कि जो सर्वत्र व्याप्त हो। बृहदारण्यक उपनिषद में भी विष्णु को शरीर का अधिष्ठात्री देवता कहा गया है। मैकडोनल्ड के अनुसार व्यापनशील होने से विष्णु सूर्य का भी वाचक है, जो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। जो हमने प्रथम मंडल का 154वें सूक्त में विष्णु देवता के कर्मों के बारे में पढ़ा था, उसको हम विष्णु देवता के स्वरूप के रूप में दूसरे बिंदु के रूप में रख सकते हैं कि विष्णु के वीर कर्म, कि विष्णु ने अनेक वीर कर्म किए हैं, जैसे कि वो पृथ्वी संबंधी लोकों का निर्माता रहा है। दीर्घतम ऋषि ने बतलाया ही है कि व्यापनशील विष्णु ने पृथ्वी संबंधी लोकों को बनाया है, यानी पार्थिवानी विमिमे रजांसी, यानी विष्णु ने पृथ्वी संबंधी तीनों लोकों को, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक का निर्माण किया है। उत्तर सदस्थ का निर्माता, यानी कि उत्कृष्ट सह स्थान रूप तीनों लोकों का वो निर्माता है। जैसे कि विष्णु सूक्त का प्रथम ही मंत्र है, विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानी विमिमे रजांसी यो अक्ष भायद उत्तरम सदस्थम विचक्रमाणस त्रिधोरुगाय। अगला विष्णु के स्वरूप में अगला टॉपिक हम लेंगे, अगला बिंदु हम लेंगे विष्णु के त्रिधा क्रम, यानी विष्णु के 3 डग। कहते हैं, बतलाया ही गया है कि विष्णु देवता ने अपने 3 डगों के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था और ऋग्वेद में अनेक बार विष्णु के त्रिधा पाद क्षेप से परिपूर्ण लोकों को नापने का कथन भी किया गया है। विष्णु देवता को इसके लिए विशेषण प्राप्त हुए त्रिविक्रम, उरुक्रम, उरुगाय, यानी पहले हम लेंगे त्रिविक्रम, यानी कि तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाने वाले कदम। सूर्य रूप विष्णु पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक तथा द्युलोक में अपनी किरणों का प्रसार करते हैं। त्रिविक्रम यानी कि तीनों लोकों को अपनी डगों से नापने वाले या तीनों लोकों में अपनी किरणों को फैलाने वाले कदम। दूसरा विशेषण है उनका उरुक्रम, यानी कि महान शक्तिशाली वाले कदम, जिन्होंने महान शक्तिशाली होकर के तीनों लोगों को अपने 3 कदमों से नाप लिया था। अगला विशेषण है उनका उरुगाय, यानी कि अनेक प्राणियों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, यानी कि विशाल कीर्ति वाले भी इनका अर्थ लगा सकते हैं, विशाल गतिशील भी लगा सकते हैं। इस प्रकार किरणों के प्रसार रूप में विष्णु तीनों लोगों को नाप लेते हैं। अगला बिंदु हम लेंगे विष्णु देवता के स्वरूप के बारे में, महान पराक्रमी एवं रक्षक, यानी कि ऋग्वेद में विष्णु को महान पराक्रमी बतलाया गया है। एक श्लोक भी है, एक मंत्र भी दिया हुआ है, प्रतत विष्णु स्तवते वीर्येण मृगोने भीमे कुचरो गिरिष्ठा यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमेणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा, यानी कि विष्णु देवता
अपने वीरतापूर्ण कर्मों के द्वारा ही स्तुति किए जाते हैं। जो अत्यधिक विशाल, सभी जगह विचरण करने वाले, वाणी में या पर्वतों में रहने वाले हैं और जिसके महान 3 विशालकाय कदमों में ही सारे संपूर्ण लोक निवास करते हैं। कहते हैं कि विष्णु देवता से रक्षा करने के लिए ही उनकी स्तुति की जाती है। अगला बिंदु है कामनाओं की पूर्ति करता, यानी कि विष्णु भगवान का अगला विशेषण वृषण भी दिया हुआ है। वृषण है यानी कामनाओं की वर्षा करने वाले या कामनाओं की पूर्ति करने वाले। विष्णु देवता को वाणी में निवास करने वाला कहा गया है और जो महापुरुष है वो विष्णु देवता की निरंतर स्तुति करते रहते हैं, अतः विष्णु उनकी कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं। विष्णु को अनंत शक्ति संपन्न और शक्ति का प्राधान्य स्वरूप माना गया है। दीर्घतमा ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि कामनाओं को वर्षा करने वाले विष्णु देवता को हमारा जो स्तोत्र, जो मंत्र पाठ है वो प्राप्त हो। प्रे विष्णवे शूषमेतो मन में गृक्षतुरुगायाय विष्णु। विष्णु देवता के 3 पद, ये अगला बिंदु है, मधुपूर्ण है। विष्णु देवता के 3 पद मधु से युक्त है यानी अमृतमय है। कह रहे कि यजमान की कामनाओं की पूर्ति करने वाले, विशाल गति वाले, सभी लोकों में व्याप्त विष्णु देवता के 3 पदों को, जो कभी क्षीण होने वाले नहीं है, अमृत से परिपूर्ण कहा गया है। साथ ही विष्णु को अकेले ही 3 लोकों का धाता यानी कि धारण करने वाला बतलाया गया है। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य उत त्रिधातु पृथ्वीम उत ध्याम एको दाधार भुवनानि विश्वा। अगला बिंदु है विष्णु का परम पद, यानी विष्णु सूक्त प्रथम मंडल 154 में सूक्त में बतलाया गया है कि विष्णु के परम पद में मधु यानी कि अमृत का स्रोत है। कह रहे हैं कि उस स्रोत में ही भक्तजन आनंदित होते रहते हैं। विष्णु परमे पदे मध्वे उत्से। साथ ही ऋषि द्वारा उस अमृत में लोक की प्राप्ति की कामना भी की गई है कि कामनाओं की पूर्ति करने वाले विष्णु देवता के परम धाम को सर्वत्र फैलने वाली किरणों के द्वारा प्रकाशित बतलाया गया है। दीर्घतमा ऋषि तथा अन्य ऋत्विक यानी कि यजमान और यजमान की पत्नी के लिए उस उत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति की कामना भी की गई है। अगला है पुराण प्लस गोलोक, यानी कि पुराणों में विष्णु द्वारा वामन रूप धारण करके 3 डगों द्वारा पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल लोक को नापने की कथा का आधार भी यही सूक्त रहा है, ऐसा विद्वानों का मत है। साथ ही ये भी बताया गया है कि विष्णु लोक को गोलोक कहा गया है, उसका आधार भी यही सूक्त है, यानी कि विष्णु देवता की जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है वो यही सूक्त है ऋग्वेद का, जहाँ से विष्णु देवता की हमें प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। अगला सूक्त यानी कि अगला सूक्त जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है वो है ऋग्वेद के 2 मंडल का 12वां सूक्त यानी कि इंद्र सूक्त। अभी हम इंद्र सूक्तों के बारे में पढ़ने से पहले इंद्र देवता के स्वरूप के बारे में आपको बतला रही हूँ कि कह रहे ऋग्वेद में इंद्र देवता का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि ऋग्वेद में जो सर्वाधिक जिस देवता की स्तुति की गई है वो है इंद्र देवता। ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में इंद्र देवता की स्तुति की गई है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ऋग्वेदिक काल में इंद्र देवता को प्रमुख देवता का स्थान प्राप्त था। ऋग्वेद में अन्य देवताओं के साथ भी इंद्र का स्तुति यानी कि इंद्र का वर्णन हुआ है। निश्चय ही इंद्र महान कार्यों को करने वाले, अतुल पराक्रमी और शत्रुओं के हंता तथा यजमान के रक्षक हैं। इंद्र देवता के स्वरूप के बारे में पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि इंद्र से तात्पर्य क्या है, यानी कि इंद्र का क्या तात्पर्य है, इंद्र का अर्थ क्या है। व्यास के अनुसार जो भी बल तथा दीप्ति के कार्य हैं वो सब इंद्र के कार्य हैं, यानी कि जो भी दैदीप्यमान जो भी कार्य हैं वो इंद्र के द्वारा रचित कार्य हैं। और ऋग्वेद में स्वर्ण, रजत आदि दैदीप्यमान पदार्थों को भी इंद्र कहा गया है। मैक्स मूलर ने तो सूर्य को इंद्र कहा है जो अंधकार को दूर करता है। मैकडोनल्ड ने इंद्र को आर्यों का राष्ट्रीय देवता कहा है, जिसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त ऋग्वेदिक काल में इंद्र का जो वर्णन है वो प्राचुर्य रूप से उपलब्ध होता है।
इंद्र को वृष्टि का यानी पर्जन्य का देवता भी माना जाता है। अब अगला बिंदु है इंद्र देवता के बारे में, वो है इंद्र देवता का रूप क्या है, नाम, शस्त्र और रथ क्या है। ऋग्वेद में इंद्र को एक सुंदर देवता कहा गया है जो अनेक गुणों से संपन्न है। यानी कि ऋग्वेद में इंद्र को मनस्वान यानी कि मनस्वी कहा गया है कि वो जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं वो उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इंद्र को सुशिप्र यानी कि सुंदर थोड़ी वाले, यानी इंद्र देवता को रूपवान कहा गया है तो उनके लिए विशेषण दिया हुआ है सुशिप्र यानी कि सुंदर थोड़ी वाले। अगला विशेषण है उनका सोमपहा यानी कि सोम रस को पीने वाले, सोम रस का पान करने वाले। निचित है, ये इंद्र देवता का अगला विशेषण है। निचित यानी कि मजबूत अंगों वाले। वज्र बाहु वज्र के समान बाहु वाले। वज्र हस्ते जो हाथ में वज्र को धारण किए हुए रहते हैं। इन सब से इंद्र देवता के रूप और उनके शस्त्र के बारे में हमें पता चल रहा है। ऋग्वेद में इंद्र के अनेक नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि शचीपति यानी इंद्र सची के स्वामी है इसलिए उन्हें शचीपति भी कहा गया है। मरुतगण उनके सहायक हैं इसलिए उन्हें मरुतवान भी कहा गया है। कर्म करने की शक्ति वाला होने से उन्हें शतक्रतु भी कहा गया है और अत्यधिक शक्तिशाली होने से उन्हें शक्र भी कहा गया है, सचिवान भी कहा गया है। दैत्यों के पुरों को नष्ट करने वाला होने से उन्हें पुरीभृत कहा गया है और यजमान को धन संपन्न करने के कारण उन्हें मधुआ भी कहा जाता है। इंद्र का प्रमुख शस्त्र है वज्र, जिसे त्वष्टा ऋषि ने बनाया है तथा इंद्र के रथ को ऋभु देवताओं ने बनाया है। उनके सुनहरे रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए हैं। अगला टॉप बिंदु है इंद्र देवता के स्वरूप का राष्ट्रीय देवता। मैकडोनल्ड ने इंद्र को आर्यों का राष्ट्रीय देवता कहा है क्योंकि इंद्र वीर कार्यों को करने वाले, युद्ध में असुरों का संहार करने वाले तथा यजमान के रक्षक हैं। सर्वगुण संपन्न होने से इंद्र को आर्यों का राष्ट्रीय देवता कहा गया है। अगला है इंद्र के वीर कर्म। इंद्र ने अनेक वीरतापूर्ण कर्म किए हैं। एक प्रथम मंत्र है इंद्र सूक्त का ही, यह पृथ्वीं व्यथमानाम अद्रहत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमणात, यो अंतरिक्षम विमिमे वरियो, यो ध्याम स्तंभनाथ स जना से इंद्र। यानी कि जो अपने शुभ कार्यों के द्वारा देवों का राजा बन गया है, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, कांपते हुए पर्वतों को स्थिर कर दिया, यानी और क्या कहते हैं, इंद्र ने विस्तृत अंतरिक्ष का द्युलोक का निर्माण किया, वही इंद्र है। अतुल पराक्रमी इंद्र का अगला बिंदु है इंद्र देवता के स्वरूप का अतुल पराक्रमी होना अर्थात शत्रुहंता होना। इंद्र अतुल पराक्रम से संपन्न है इसलिए उन्हें सोमपान करना अत्यंत पसंद है, जिससे इनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। साथ ही स्त्रोत और पुरोडास आदि अन्य भी इंद्र की शक्ति में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इंद्र ने जलों को रोकने वाले अहि नामक असुर को मारकर 7 नदियों को प्रवाहित किया था। बल नामक असुर के द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को मुक्त करवाया था। युद्ध में सभी शत्रुओं का विनाश कर देने वाले इंद्र को अग्नि का आविष्कारक भी कहा गया है। यह हत्वा इहिम अरिनाथ सप्त सिंधून यो गा उदाजत अपधा बलस्य यो यस्मनो अंतर अग्निम जजान संवृक्त समत्सु से जना से इंद्र है। इंद्र ने अत्यंत पराक्रमी इंद्र ने पर्वतों पर निवास करने वाले संबर नामक असुर को 40वें वर्ष में ढूंढकर मार डाला था। यह संबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिंश्याम सरदी अन्वविंदत ओजायमानम युहो अहिम जगान दानुम शयानम से जना से इंद्र है। अगला है बिंदु इंद्र देवता के स्वरूप का युद्ध का देवता। इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है। वह महान सेना का अधिपति तथा सेना नायक है। द्युलोक तथा पृथ्वीलोक तथा आमने सामने खड़ी दोनों सेना ही समान रथ पर आरूढ़ 2 वीर योद्धा के समान अपनी रक्षा करने हेतु इंद्र का आह्वान करते हैं कि इंद्र हमारी तरफ से लड़कर हमारी रक्षा करो। इंद्र जिस भी योद्धा अथवा सेना के पक्ष में होता है वो विजय प्राप्त करती है। इंद्र के बिना लोग विजयशील
श्री को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा ऋग्वेद के इंद्र सूक्त के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त में कहा गया है। कह रहे युद्धरत योद्धा भी इंद्र को अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, वो अच्युत को च्युत कर देता है। यस्मात् नेरिते विजयन्ते जनासो ये युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत से जनाशय इंद्र है। अगला बिंदु है यजमान का रक्षक। इंद्र को यजमान का रक्षक कहा गया है। इंद्र सदैव अपने उपासक यजमान की रक्षा कर उसे धन प्रदान करते हैं। वे समृद्धशाली तथा निर्धन सभी के प्रेरक हैं। वे याचना करने वाले तथा स्तोत्र पाठ करने वाले की भी प्रेरक हैं तथा सोम का अभिषेक करने वाले यजमान के रक्षक हैं। यह इंद्र पाप कर्म करने वाले, इंद्र को न मानने वाले और दंड व्यक्ति को अपने वज्र से मार देते हैं। वे दस्यु हंता भी हैं। इंद्र का अगला बिंदु है इंद्र देवता के स्वरूप का इंद्र का अनुशासन। कहते हैं कि इंद्र का अनुशासन सर्वत्र चलता है। इसके अनुशासन में मनुष्य, देवता आदि सभी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इंद्र के अनुशासन में सभी अश्व यानी कि सभी प्रकार के पशु, जानवर, प्राणी हैं। उत्तम गाय, सभी ग्राम और श्रेष्ठ रथों की स्थिति भी इंद्र के कारण ही प्राप्त हुई है। जलों के नेता इंद्र को सूर्य तथा उषा को जन्म देने वाले भी कहा गया है। यस्य आश्वासे प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्व रथासे ये सूर्यम ये उषसम जजान यो अपाम नेता से जना से इंद्र है। अगला बिंदु है इंद्र का प्रभुत्व। ऋग्वेद में इंद्र के अद्भुत और आकर्षक स्वरूप का वर्णन हुआ है। इंद्र के इन्हीं श्रेष्ठ गुणों एवं कार्यों के कारण द्यू लोग तथा पृथ्वी लोग इसे झुककर नमन करते हैं तथा पर्वत भी इससे भयभीत होते हैं। वे सोम पीने वाला वज्रबाहु तथा वज्रहस्त है। द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते सुष्माद चिदस्य पर्वता भयन्ते ये सोमपा निचितो वज्रभाऊ यो वज्रहस्ते स जना से इंद्र। इस प्रकार ऋग्वेद में इंद्र का प्रशंसनीय, वीर, शत्रुहंता तथा यजमान के रक्षक के रूप में वर्णन किया गया है। ये मैंने तुम्हें बताया इंद्र देवता का स्वरूप। और अब आगामी वर्णन में हम इंद्र देवता के मंत्रों के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।